हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी कहानी है वह है राही, जो कि हमारे यूजीसी नेट के पेपर 2 हिंदी साहित्य में भाग 7 कहानी में लगी हुई है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। अगर मैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात करें तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में नाग पंचमी के दिन हुआ था। जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और जो इनके पति थे उनका नाम लक्ष्मण सिंह था और वे भी एक कवि थे। ये जो थी स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी, और इन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वहाँ भी ये प्रथम महिला थी। 2 बार जेल भी गई थी, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 15 फरवरी 1948 को एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस समय जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी उम्र सिर्फ 43 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 43 वर्ष की थी। सिर्फ 43 वर्ष की थी जब इनकी मृत्यु हुई। और ये क्रॉस वेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी। इनके कॉलेज का नाम था क्रॉस वेट कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी। 1917 से ये बोर्डिंग हाउस में ही रहने लगी, जो कॉलेज का था, जहां इनकी मुलाकात महादेवी वर्मा से हुई थी, जो कि इनकी क्या बनी थी? सखी भी बनी थी। झांसी की रानी जो इनकी कहानी नहीं है, इनकी कविता है, वो बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक और देशभक्ति की कविता है। कौन सी कविता? तो झांसी की रानी। जलियांवाला बाग जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, कब हुआ था जी? 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, उस पर इन्होंने जलियांवाले बाग में बसंत नाम की एक कविता लिखी थी। आइए कहानी देख लेते हैं हम। सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न परिवार में हुआ था यानी गरीब घर की नहीं थी, अच्छे खासे परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1913 में जब वे 9 वर्ष की थी तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब ये कहानी के बारे में देख लेते हैं। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट वाले आजकल ना ज़्यादातर उद्देश्य पूछ रहे हैं। वो उद्देश्यों से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इस बार कविता से भी क्वेश्चन बना था कि उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है, और कहानी में सत्याग्रह में शामिल होने वाले सत्ता के व्यक्तियों को नहीं होगा, लोभी व्यक्तियों को होगा। ये लोभी व्यक्ति हैं। जो लोभी व्यक्ति होते हैं ना, जो लालची होती है, अपने लालच के लिए सिर्फ सत्ता में आती है, पैसों की कमाई के लिए, उन पे क्या किया है? व्यंग किया है। आगे इस कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के कष्ट
निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। उनका कहना है कि सिर्फ आंदोलनों में शामिल होकर या सिर्फ एक तरह का भाषण देकर बड़े बड़े नहीं हो सकता है, कोई देशभक्त नहीं बन सकता है। देशभक्ति तभी मानी जाती है जब हम गरीबों के कष्ट को निवारण कर सके, उस पर उनके कष्ट को दूर कर सके। सुभद्रा जी ने इस कहानी में मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। अब इसके पात्र, कहानी के सिर्फ 2 ही पात्र हैं, ठीक है। एक तो राही है जो कि एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है, और दूसरी पात्र है अनीता जो कि एक अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। एक तो थी गरीब औरत जिसका नाम क्या है, राही है। वो राही है और ये किस लिए जेल गई थी, चोरी के लिए। जिसने चोरी की थी इसलिए इसको जेल भेजा गया। और एक है अनीता, ये एक अमीर घर की है, लेकिन ये किस लिए गई थी जेल, ये स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था इसने और उसी गतिविधियों के कारण ये जेल गई थी। आगे देखते हैं। आगे राही कहानी है, इसकी 2-4 पंक्तियाँ हैं जो मैंने ली है। इसमें पहले ये अनीता है जो ये बोल रही है, तेरा नाम क्या है। तो फिर राही ने बोला, जो दूसरी गरीब औरत है बोलती है, राही तुझे किस अपराध में सज़ा हुई। चोरी की थी सरकार। चोरी, क्या चुराया था। तो उसने क्या बोला, राही ने नाज की गठरी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नाज की गठरी। ये आ सकता है भी, क्या चुराया था राही ने, तो नाज की गठरी चुराई थी। कितना अनाज था। तो राही बोलती है, होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है, साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल ही जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले। तो इन दोनों के संवाद में ही इस कहानी की शुरुआत होती है। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाज़ार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मैजिस्ट्रेट कम सज़ा दे देता। तो इसके बाद से ना अनीता उससे पूछती है भी, इसका बाप कहाँ, तुम्हारे बच्चों का बाप कहाँ है। और फिर वो बताती है कि वो भी मारा गया इस जेल में ही, उसको पीट पीट के मार दिया। मतलब कि गरीब लोगों पर कितना अत्याचार करते हैं, बड़े जो अमीर होते हैं उनका शोषण करते हैं, इस बारे में बात हो रही है। और जैसे पुलिस वाले कैसे उसे बेरहमी से बात करते हैं, मारते हैं। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वो क्यों जेल आया था, अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। अच्छा, ताड़ी क्या होता है, ताड़ी जो होता है ना, ताड़ के पेड़ होते हैं जो कि कम से कम 10 मीटर तक बहुत लंबे होते हैं और ये यूपी, बिहार और झारखंड के इलाकों में पाए जाते हैं। और ऊपर चढ़ के ना जो ताड़ तोड़ने वाले ऊपर चढ़ के फूलों की गुच्छा जो होता है उससे रस जमा करते हैं और फिर इसी से क्या होती है, उसका जो रस जमा होता है फूलों का, उसी से क्या होती है, ताड़ी बनाई जाती है। और इसमें क्या होती है, अल्कोहल पाया जाता है जिससे कि नशा होता है। तो जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो पहले यही पीते थे, नशा करने के लिए वो ताड़ी पीते थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं वह मर गया। आगे, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। मैंने पीछे बताया था, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, स्वाधीनता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास में दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखी पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। यानी जेल के भी 2 हिस्से होते हैं, भी गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए भाई अलग है, देख लो। ठीक है, गरीबों के लिए ऐसे टूटा फूटा दे देते हैं जो भी, और अमीरों के लिए भी ए क्लास बी क्लास जेल में भी होते हैं। जैसे ट्रेन में होते हैं ना, ए क्लास बी, ठीक है, वैसे ही जेल में भी होती है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये हमारी 4थी जेल यात्रा। मतलब कह रही है कि हम जेल में जाते हैं तो भी हमारे ऊपर, मतलब कि जब हम किसी नेता के मतलब किसी की अगुवाई करते हैं, कोई सत्याग्रह चलाते, किसी की अगुवाई कर रहे होते हैं, तो हम जेल भी जाते तो हमें कोई वो नहीं होता है कि वैसे ही हमें ए क्लास मिल जाता है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमें कोई फिक्र नहीं होती, चलो खाना तो मिल ही रहा है, जैसे घर में मिल रहा है यहाँ ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और ऊपर से ये भी लग जाता है कि हाँ देखो, इन्होंने इस सत्याग्रह के लिए, इस आंदोलन के लिए जेल में गए या इसके लिए गए हम। ठीक है, हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि ये हमारी 4थी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव भी अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। भी जब हम किसी नेता के आगे में या किसी भी पार्टी के आगे में हम जब जेल में जाते हैं तो हमारी वाहवाही होती है उस पार्टी में कि देखो हमारा बंदा जेल में गया है। फिर उसके बाद से क्या होता है, वो उस पर ध्यान देते और उसको क्या बना देते, कोई मेंबर बना देता है, ठीक है, कोई मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, सत्ता मिल जाती है उनको। ठीक है, यही बोल रही है। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती ही वे क्या हो गए, कांग्रेस के भक्त बन गए। तो होता है ना, जब पहले लोग उनको क्या करते हैं, देखा ही होगा आजकल, अगर आप देख लो टीवी में डिबेट्स में, पहले तो उनकी बहुत बुराइयां करेंगे ऑपोजिशन पार्टी की, ये हो गया, इसने ये किया, इसने कुछ नहीं किया। फिर जब वो खुद उस पार्टी में आ जाते हैं तो क्या होता है, पार्टी आगे बढ़ जाती है, उसको बुलाती है तो क्या उसी की अच्छाइयों को क्या कर देते हैं, गुण गाने लग जाते हैं। बहुत ऐसे मिनिस्टर है जो पहले बीजेपी में होते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं तो पहले बीजेपी की बड़ाइयाँ करते हैं तो फिर कांग्रेस की बड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। वैसे कांग्रेस वाले होते हैं, पहले कांग्रेस को अच्छा बोलते हैं, जब वो बीजेपी में जाते तो बीजेपी को अच्छा बोलते हैं। यही चीज़ इसमें बताई गई है। खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वो दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ कि जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। रात में फिर जब वो सोने लगी, उस दिन रात में उसने एक सपना देखा कि जेल से छुटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे, पढ़ते हैं, और स्त्रियां सूत
काटती हैं चाहे काटती हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले, मतलब कि जो लोग पहले भीख मांगते थे और चोरी करते थे, वो जब काम करके कमाने लग गए, खाने लग गए हैं, तो आदर्शवादी बन गए हैं। और उन्होंने क्या किया है, रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। वो सब स्वप्न देख रही होती है, ये रियलिटी नहीं होती है, सब सपने में देख रही होती है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आके उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। बिना शर्त के आपको छोड़े जा रहा है क्योंकि आपके पिताजी बीमार हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। यहाँ पर ये हमारी कहानी जो होती है ये समाप्त हो जाती है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आपको बहुत नॉलेजेबल होगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के थ्रू। आगे हम मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।